नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब भी तुष्टीकरण की बात होती है तो संबंधित मंत्रालय को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी को टारगेट किया जाता रहा, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि समस्या मुख्तार अब्बास नकवी में नहीं है, समस्या नरेंद्र दामोदर दास में है। किसी घोषित इस्लामी का जितना इस्लाम के प्रति वफादारी नहीं है, उतना नरेंद्र दामोदर दास जी का है। अब जब इकबाल सिंह लालपुरा जो कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने, तो उस समय बड़ा मास्टर स्ट्रोक परोसा गया कि मोदी जी ने देखो इतना बदलाव कर दिया, क्योंकि तब तक मजहबी लोग उसके चेयरमैन बनाए जाते रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि इकबाल सिंह लालपुरा को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। अब मुख्तार अब्बास नकवी का हटने के बाद स्मृति ईरानी को बनाया गया, लेकिन संस्थागत बदलाव कुछ भी नहीं हुए। और कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय वही करता है जो उसका मालिक चाहता है। वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है। जो नरेंद्र दामोदर दास चाहेंगे वही उनके नेतागण करेंगे। अब जो घोषणा हुई है बेगम हजरत महल योजना, स्मृति ईरानी का तस्वीर लगा हुआ है, इकबाल सिंह लालपुरा का तस्वीर लगा हुआ है। दोनों लोग अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए हैं। क्लास 9th एंड 10th में जो मजहबी लड़कियां हैं उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए जो क्राइटेरिया है, एनुअल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आजकल लगभग सबके होते हैं, लेकिन मजहबी लोगों के नहीं होते, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना के बराबर जॉब करते हैं। जो उनकी बड़ी आबादी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। दूसरा, उनका प्रीवियस क्लासेस में 50% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। 11th एंड 12th में 12,000 रुपए मिलेंगे, जिसे 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। एक बार 6,000, दूसरी बार 6,000। जो 10,000 की बात है क्लास 9th एंड 10th के लिए, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, मतलब 5-5 हजार करके दिया जाएगा। अब सवाल नरेंद्र दामोदर दास से कि नरेंद्र दामोदर दास जी, जिन लोगों ने आपको वोट किया था उन्होंने क्या गलती कर दी, कौन सा ऐसा पाप कर दिया जो बाकी आप अन्य लड़कियों को नहीं देना चाहते? क्यों आप लड़कियों से इतना भेदभाव करना चाहते हैं? जिनको आप ये वजीफा बांट रहे हैं, ये लोग आपके विरुद्ध वोट करते हैं। लेकिन आज जो भारत में जितनी मजहबी गतिविधि बढ़ गई, इसके पीछे एकमात्र वजह है नरेंद्र दामोदर दास। क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास ने इस तरह से जबरदस्त फंडिंग की, जो खाने का व्यवस्था कर दिया, रहने का व्यवस्था कर दिया, हर मजहबी गतिविधि के लिए पैसे आवंटित करा दिए। तो फिर परिणाम क्या होंगे? परिणाम आपके सामने है। अगर आप कहीं भी बदलाव चाहते हैं तो आपको संस्थागत बदलाव की तरफ देखना पड़ेगा। इस तरह के मास्टर स्ट्रोक से काम नहीं चलते। दूसरा मामला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि ये लोग संसद के बाहर तो बयान देते हैं, जैसे कि अमित शाह का बयान उत्तराखंड में आया था। उत्तराखंड चुनाव के इनके घोषणा पत्र में था कि हम यूसीसी लागू करेंगे। अब ये लोगों को समझाएंगे। अब किसको ये समझाना चाहते हैं? जो समझना ही नहीं चाहते, और उनको समझने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो वो समझते भी है उसको भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। सच्चाई ये है कि वो भारत के कानून को नहीं मानते हैं। उसको लेकर जब संसद में सवाल हुआ तो किरेन रिजिजू, जो कि लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने लिखित जवाब देते हुए कहा कि यूसीसी लाने की कोई योजना नहीं है, उसके किसी कमेटी के ऊपर काम नहीं हो रहा है। लेकिन बाहर बात होती है, तभी तो जुमलावादी बोलते हैं कि कोई तो एक पार्टी है जो थोड़ी बहुत बात भी करती है। सत्ता में रहकर आप खोखली बातें करेंगे तो वही परिणाम सामने आएंगे जो आज आप देख रहे हैं। जिस चीज को आपने करना ही नहीं है, जो आपके एजेंडा में नहीं है, आप उसको लेकर क्यों माहौल बनाना चाहते हैं? यही तो इन लोगों ने माहौल बनाया, जिसकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं। जैसे कि सीएए को लेकर देख लीजिए आप, शाहीन बाग हुआ, शाहीन बाग के बाद दिल्ली दंगा हुआ, वहां एक लाठी भी नहीं चली। सरकार ने कोई ऐसा कोशिश नहीं किया जिससे कि शाहीन बाग वालों को हटाया जाए। लेकिन इन्हीं के कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की हत्या होती है। वहां लोग प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती है। सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की है। लाठी कौन चलवा रहा है? हो सकता है कि जुमलावादी बोले कि सिस्टम में पुराने लोग भरे पड़े हैं, तो उसको बदलने की जिम्मेवारी किसकी थी? पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है।
तो एक तरफ अपने कार्यकर्ता के मौत के बाद ये लोग लाठीचार्ज कराते हैं, शाहीन बाग के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो भी किसान आंदोलन हुआ उस दौरान जो हिंसा हुई, पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों को ऑर्डर था कि आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी है, जिसका परिणाम रहा कि पुलिस वाले पीटे। दूसरी तरफ हिंदू कुछ भी करे, ये लोग पुलिस बल का इस्तेमाल जरूर करते हैं। यहां इनकी असली मंशा समझ आती है, जो लोग समझना चाहते हैं। जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए क्या। अब नरेंद्र मोदी जी का एक पुराना बयान सामने आया। इमाम फारूक अब्दुल्ला जी आपके बेटे की राजनीति के चलते हुआ है। इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया। जो सूफी परंपरा की भूमि थी उसको आपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संप्रदाय के रंग से रंग दिया, जिसमें कश्मीर को सूफियों से जोड़ रहा है। ऋषि कश्यप की धरती है कश्मीर, लेकिन ये सूफी बताने पर नहीं तुल रहा है। पुराना ही बयान है, तभी ये कश्मीरी पंडितों का भी नाम ले पा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद तो इन्होंने पूरा अपना मजहबी रंग दिखा दिया। पहले तो फिर भी माहौल बनाते थे, बयानबाजी खूब करते थे, और इन्होंने अपने बयानों को बेचकर ही तो राजनीति की है। पहले बयानों को बेचते थे, अब इनकी तस्वीरें बिकती है। कहां किस तरह का फोटो खिंचाएंगे कि जिससे इनके दिहाड़ी वाले उसका प्रचार प्रसार कर सके और भारत का शेर बता सके। आज राजनीति का यही मापदंड रह गया और आज की राजनीति सिर्फ बयानों के ऊपर टिकी हुई है। अब क्या होता है कि इन्हें भी कुछ करना नहीं होता, लेकिन ये लोग कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं कि विपक्ष उसका विरोध करे और ये लोग जनता के सामने परोसे कि देखो हम तो करना चाहते थे, विपक्ष ने उसका विरोध कर दिया। आप पार्लियामेंट में जो विधेयक चाहते हैं वो पारित करा लेते हैं, जो नहीं करा पाते हैं, जिसका असली मतलब है कि आप कराना ही नहीं चाहते, उसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है। संसद द्वारा पारित कानून आप लागू ना करा पाए, लेकिन लोगों के सामने तो यही परोसेंगे कि आपने सीए लाया। सीए लाया तो वह है कहां? तो इनकी एजेंडा में है सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों से वोटों की उगाही करना, जिसके वोट से सत्ता में आओ उसी के खिलाफ काम करना, बाकी माहौल बनाए रखना। यही इनका व्यवसाय बन गया है। आज कुछ नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली बात है कि इनके पास नियत नहीं है। जिसके पास नियत नहीं है वो नीति नहीं बना सकता। गलती से कुछ करने का दिखावा भी कर दिया तो उसे लागू नहीं करा सकता। यह है असली सच्चाई। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।